नमस्कार दोस्तों, मैं आगरा से सिद्धार्थ भारद्वाज अमर उजाला के साथ। और लोकसभा के तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को होने हैं। मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करने वाले हैं। तो ऐसे में यूपी की जो सबसे बड़ी सीट, अगर खास सीट कही जा सकती है, तो वो है, उनमें से एक है मैनपुरी की लोकसभा सीट। तो हमारा आज का जो मुद्दा है, जो प्रश्न है, वो यहीं से हमारी शुरुआत होती है कि क्या डिम्पल यादव अब की बार अपने ससुर की विरासत को संभाल पाएंगी या मैनपुरी सीट में इस बार सेंध लगने वाली है। तो हमारे साथी मौजूद हैं दीपक जी। इनसे जानकारी करना चाहेंगे कि क्या मतदाताओं का उधर रुख है और क्या चुनावी आंकड़े वहाँ कहते हैं। दीपक जी, क्या इस बार माहौल मैनपुरी में बना हुआ है? मैनपुरी लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की प्रमुख सीटों में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ 1996 से समाजवादी पार्टी का कब्जा है और 1996 से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से जीतते आ रहे हैं। उपचुनाव में डिम्पल यादव यहाँ से सांसद चुनी गई थी। मुलायम सिंह यादव की विरासत को संभालने के लिए फिर से डिम्पल यादव चुनाव के मैदान में है। अब डिम्पल यादव इस बार मुलायम सिंह की विरासत को कितना संभाल पाएंगी, यह चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन निश्चित रूप से मैनपुरी के चुनावी अखाड़े में इस बार मुकाबला कड़ा है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह पर भारतीय जनता पार्टी ने दाव लगाया है। वह क्षत्रिय समाज से आते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी ने ऐन वक्त पर यहाँ से अपना प्रत्याशी बदल दिया। डॉक्टर गुलशन देव शाक्य का टिकट काटकर टिकट की जगह एक यादव प्रत्याशी उन्होंने वहां से खड़ा किया है बसपा ने। बसपा की कल 2 मई को वहां रैली होने वाली है। बसपा के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में वहां सेंध लगा रहे हैं। उन्होंने घोसी और कमरिया यादव का वहां कार्ड खेल रखा है। इससे समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती वहां कड़ी हो गई है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पूरी ताकत लगाए हुए है। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ सभा कर चुके हैं और 2 मई को उनका रोड शो भी होने वाला है वहाँ। तो ऐसे में ये देखना हम सभी के लिए सबकी नज़र लगी हुई है कि मैनपुरी के अखाड़े में इस बार क्या होगा। वोटों की सेंधमारी और अपने वोटों को बचाने की चुनौती समाजवादी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सामने भी है। जो अपना वोट बचा ले जाएगा वह इस किले को फतेह कर ले जाएगा। यही समीकरण वहाँ अभी दिखाई देता है। और मतदान की तारीख आते आते इसमें निश्चित रूप से रुझान बदलेंगे, समीकरण बदलेंगे, मतदाताओं की सोच भी बदलेगी। तब तक क्या बदलाव आएगा, हमें इंतजार करना होगा। जी, काफी गहरी बात कही दीपक जी ने कि मतदाता के मन में क्या है, और वो तो उसी दिन उसी क्षण समझ में आएगा जब वो अपने मतदाता का प्रयोग करेगा। लेकिन कल 2 मई को जिस तरीके की बसपा की रैली यहाँ एक होनी है, तो बसपा को लेकर आपका क्या विचार है? किस तरीके से क्या बसपा सेंध मार पाएगी? नहीं, मैनपुरी सपा की परंपरागत सीट है और इस सीट को बचाने के लिए वो पूरी ताकत लगाएगी। दूसरी ओर अगर हम मुख्य प्रतिद्वंदी भाजपा की बात करें तो भाजपा निश्चित रूप से चाहेगी कि इस प्रतिष्ठा की सीट पर वो अगर सपा को हरा पाती है तो एक बहुत बड़ा झटका होगा सपा के लिए। तो भाजपा भी ऐसे में पूरी ताकत झोंकने में कमी नहीं छोड़ेगी और दोनों तरफ से पूरी ताकत लगा दी जाएगी। जिस तरह से इस बार राम है एक बनी हुई है भाजपा के साथ, तो उसका इफेक्ट आप इस सीट पर कितना देखते हैं? या कोई फैक्टर काम नहीं करेगा, क्योंकि यादवों का गढ़ है। यहाँ सिर्फ जो है सपा ही जीत हासिल करेगी। बात होती है तो आप भाजपा को एक युवा के तौर पर किस तरह से देखते हैं, और क्या आपका लगता है कि युवा के सोच आएगा? देखिए, युवाओं के अगर आप माइंड से देखेंगे तो मेन चीज़ होती है विकास और बेरोजगारी। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के ऊपर रहता है युवाओं का कि हाँ, बेरोजगारी का एक प्रश्न उठता है। और मैनपुरी की अगर आप बात करें तो मैनपुरी का जो गढ़ है वो 96 के बाद से सपा का ही है, एक क्षेत्र राज रहा है उस पर। तो काफ़ी रोचक मुकाबला है। और अगर आप देखें तो जो डिम्पल यादव है, उमेश यादव की बेटी है जो, वो भी काफ़ी सक्रिय रहती हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर जनताओं के बीच हो। तो हालांकि मुकाबला दोनों तरफ से रोचक रहेगा और इस बार जो भी मतदाता होगा उसमें
जनता को उसका नजर साफ रहेगा कि किसको लाना चाह रही है। पता लोकसभा चुनाव के बाद ही मालूम पड़ सकेगा, लेकिन अगर बात की जाए यादव प्रत्याशियों, यादव सपा पार्टी के कैंडिडेट की, तो उनका पलड़ा यहाँ पर भारी पहली नज़र में दिखाई देता है। लेकिन जिस तरीके से तीनों प्रत्याशियों और निर्दलीयों ने भी अपनी पूरी ताकत यहाँ झोंक रखी है और बसपा की कल रैली होने वाली है, तो उसके बाद ऊंट किस करवट बैठेगा यह देखने वाली बात होगी। मैं सिद्धार्थ भारद्वाज, अमर उजाला, आगरा से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।